हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 26 अप्रैल और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। सबसे पहले 25 अप्रैल के करंट अफेयर का रिवीजन करिए, उसके बाद आज का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में। 2020 का विषय है #वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। किस भारतीय महिला ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए एंथोरियम फूल की 10 किस्मों को विकसित किया है? डी वासिनी बाई ने। ये केरल की हैं। सरकार ने कोविड-19 के कारण केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान पर कब तक रोक लगाने का फैसला किया है? 1 जुलाई 2021 तक। फिच रेटिंग्स ने कोरोना वायरस के चलते 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? 0.8%। पहले अनुमान लगाया था 1.8%। हाल ही में बसंत दास का निधन हो गया। वे क्या थे? ओडिशा से पूर्व राज्यसभा सांसद थे बसंत दास। हाल ही में इनका निधन हो गया है। किस देश के अली रेजा फिरोजा ने मैग्नस कार्लसन को हराकर बेंटर ब्लिज कप 2020 का खिताब जीत लिया है? तो अली रेजा फिरोजा ईरान के हैं। ठीक है, इन्होंने नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराकर बेंटर ब्लिज कप 2020 का खिताब जीत लिया है। निम्न में से किस संस्था ने भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज लॉन्च किया है? UNODC ने, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स ने। DRDO ने किसके साथ मिलकर कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने वाली भारत की पहली मोबाइल लैब मोबाइल BSL-3 VRDL लैब विकसित किया है? एसिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैदराबाद ने। ड्रोन द्वारा गांवों में संपत्ति की मैपिंग के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? स्वामित्व योजना। ठीक है, ये एक पोर्टल है। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। और फ्रेंड्स, पिछले महीनों से लास्ट में टॉप 10 करंट अफेयर का टेस्ट लगाऊंगा, तो आप लोग टेस्ट को जरूर सोल्व करना। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की विकास दर कितनी रहेगी? तो CII के अनुसार भारत की विकास दर रहेगी वर्तमान वित्त वर्ष में 0.9% से लेकर 1.5% के बीच में। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था जो है नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए जो भी संस्थाएं हैं अपना अनुमान लगातार घटा रही हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ रेट रहेगी 1.5% से लेकर 2.8% तक। वहीं हाल ही में फिच रेटिंग्स ने अनुमान लगाया कि भारत की GDP ग्रोथ रेट रहेगी 0.8%। वहीं IMF के अनुसार, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार 1.9% रहेगी भारत की GDP ग्रोथ रेट। ठीक है, CII के बारे में जानिए। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फुल फॉर्म होता है। 1895 में गठन हुआ था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। महानिदेशक हैं चंद्रजीत बनर्जी और प्रेसिडेंट हैं विक्रम किर्लोस्कर। किस संस्था ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए VITAL नामक एक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर विकसित किया है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए विटल नामक एक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर विकसित किया है। कम लक्षण वाले कोविड-19 के मरीजों की इलाज के लिए इसका विकास किया है नासा ने। ठीक है, यहां पे VITAL का फुल फॉर्म होगा वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। ठीक है, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में गठन हुआ था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। प्रमुख हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। भारत सरकार ने नई योजनाओं को बनाकर गांवों में विकास की गति को तेज करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? इस पोर्टल का नाम है ई-ग्राम स्वराज योजना। ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो हाल ही में भारत सरकार ने ई-ग्राम स्वराज योजना लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य गांव में विकास की गति को तेज करने के लिए नई योजनाओं को बनाना है। पूर्व IAS अधिकारी संजय कोठारी को 25 अप्रैल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ दिलाई? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने।
तो संजय कोठारी भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। इनको पद की शपथ किसने दिलाई? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। संजय कोठारी इससे पहले राष्ट्रपति के सचिव थे। ठीक है, अब ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव बने हैं कपिल देव त्रिपाठी। सीवीसी के बारे में जानिए। ये भ्रष्टाचार गतिविधियों पर नजर रखने वाली भारत सरकार की स्वायत्त संस्था है। 2003 में वैधानिक दर्जा दिया गया था सीवीसी को, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। 11 फरवरी 1964 को इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, अच्छा ये बताइए सीवीसी, प्रथम सीवीसी कौन थे, यानी प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे भारत के? निट्टूर श्रीनिवास राव। किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने ई ऑफिस नामक एक ऐप लॉन्च किया है? इस ऐप को लॉन्च किया है सीआईएसएफ ने। भारत का अर्धसैनिक बल है, इसने ई ऑफिस नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। बिना फिजिकली स्पर्श के फाइलों और दस्तावेजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, सीआईएसएफ भारत का अर्धसैनिक बल है। इसका फुल फॉर्म जानिए, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। 1969 में गठन हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं राजेश रंजन। सीआईएसएफ का टैग लाइन है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, यानी संरक्षण और सुरक्षा। ठीक है, ऑप्शन में और भी अर्धसैनिक बल हैं, जैसे कि सीआरपीएफ, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? एपी माहेश्वरी। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल, वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। आईटीबीपी यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक हैं एसएस देसवाल। ठीक है, बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी एसएस देसवाल के पास ही है। वर्चुअल कोर्ट में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी सही उत्तर है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है कि वर्चुअल कोर्ट यानी आभासी न्यायालय में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई शुरू किया है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट और इसके अन्य अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई की जाएगी। कोविड-19 का असर जब तक रहेगा तब तक इसी तरह से सुनवाई की जाएगी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है। अब हम जल्दी से उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है और 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगती है दिल्ली से और एक कंट्री से नेपाल से। गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे नंबर पे, जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पे है। साक्षरता दर है 67.68%। लिंगानुपात 912। कैपिटल लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट कुल 404 है। एक सीट पर राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद सीट की संख्या 100 है, जिलों की संख्या 75। ध्यान में रखिए, भारत में सबसे अधिक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद सीट की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में ही है और सबसे अधिक जिले भी यहीं पर हैं। गोविंद माथुर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पेड़ अशोक, राजकीय फूल पलाश, राजकीय फल आम, राजकीय मिठाई जलेबी, रासलीला, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी तथा जैता यहाँ का लोक नृत्य है। दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सभी यूपी में है। रिहंद डैम गोविंद वल्लभ पंत सागर पर, माता टीला डैम बेतवा नदी पर है। यहाँ पे ध्यान में रखिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है उत्तर प्रदेश में है और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम सागर है। आवास और शहरी विकास निगम
के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो हुडको के नए सीएमडी बने हैं शिवदास मीना। ठीक है, अगले 6 माह के लिए हुडको का सीएमडी इन्हें बनाया गया है। ठीक है, हुडको जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन एक संस्था है। हुडको का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। 25 अप्रैल 1970 को गठन हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, अच्छा ये बताइए आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? तो राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उनके पास स्वतंत्र प्रभार है। हाल ही में मणिपुर की सरकार ने किस वर्ष लड़े गए एंग्लो मणिपुरी युद्ध की स्मृति में खोंगजोम दिवस मनाया गया? 1891 ईस्वी में मणिपुर में एंग्लो मणिपुरी युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, उसी की याद में हाल ही में मणिपुर की सरकार ने 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आपको बता दें कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुर के लोगों द्वारा लड़ी गई लड़ाई को एंग्लो मणिपुरी युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध की स्मृति में मणिपुर के थौबल जिले में एक स्मारक स्थल भी है, उसका नाम है खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो एंग्लो मणिपुरी युद्ध कब लड़ा गया था? 1891 ईस्वी में। अब यहाँ पे फटाफट मणिपुर के बारे में रिवीजन करिए। मणिपुर भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी सीमा भारत के 3 राज्यों को छूती है, मिजोरम, असम और नागालैंड। तो ये रहा मणिपुर। इसकी सीमा एक कंट्री से लगती है, म्यांमार से। गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। क्षेत्रफल के हिसाब से 24वें नंबर पे और जनसंख्या के हिसाब से भी 24वें नंबर पे है। साक्षरता दर 76.94%, लिंगानुपात 985। ये सभी आंकड़े 2011 के सेंसस के अनुसार हैं। कैपिटल इंफाल। मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60, जिलों की संख्या 16 है। रामलिंगम सुधाकर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। राजकीय पशु संगाई हिरन। राजकीय पक्षी मिसिस उमेश। राजकीय वृक्ष तून। राजकीय फूल सिरोए कुमुदिनी। मणिपुरी नूपा पुंगचोलम तथा खंबा थोईबी यहाँ का लोक नृत्य है। मैटी तथा अंगामी जनजातियां पाई जाती हैं यहाँ पर। एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। 25 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो बताइए इस वर्ष यानी 25 अप्रैल को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ये 75वीं वर्षगांठ थी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं ध्यान से सुनिए और नोट करिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति बहाल करने तथा विश्व व्यवस्था पर नियम बनाने के उद्देश्य से 25 अप्रैल 1945 को पहली बार 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा सैन फ्रांसिस्को में बैठक की गई थी। उसे ही सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन या फिर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहा जाता है। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में 25 अप्रैल को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस भी मनाया जाता है। नोट करिए 25 अप्रैल को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन द्वारा। ठीक है, इस दिवस की घोषणा यूनाइटेड नेशन ने 2019 में की थी। यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। आधिकारिक भाषाएं 6 हैं। कौन कौन सी? अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन तथा स्पेनिश। सदस्य देशों की संख्या 193। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। चीन ने किस मिशन के तहत 2020 के अंत में मंगल ग्रह पर यान भेजने की घोषणा की है? तो चीन का यह दूसरा मंगल मिशन है। इसका नाम है तियानवेन-1। ऑप्शन सी सही उत्तर है। चीन का पहला मिशन था यिंगयू-1 जो कि ऑप्शन बी नंबर पे है। 2011 में यह लॉन्च हुआ था लेकिन फेल हो गया था। ठीक है, तो तियानवेन-1 जो है यह चीन का दूसरा मंगल मिशन है और ये एक्सप्लोरेशन मिशन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ये मिशन है इसके तहत मंगल ग्रह के चारों ओर इसका एक यान चक्कर लगाएगा और एक यान जो है मंगल ग्रह पे उतरेगा, उसका रोवर सतह पर उतर के अध्ययन करेगा। ठीक है, अगर चीन का यह मिशन सफल होता है तियानवेन-1
तो ये विश्व का 5वां ऐसा देश बन जाएगा जिसका मंगल मिशन सफल होगा। 4 देश हैं, अमेरिका, रूस, इंडिया और यूरोपीय यूनियन की अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखिए, अमेरिका ऐसा पहला देश है जिसका रोवर मंगल ग्रह पर उतर चुका है। बाकी रूस, इंडिया और यूरोपीय यूनियन जो मंगल मिशन भेजा था उसका यान मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, लेकिन अमेरिका का जो रोवर था वो मंगल ग्रह पे उतरा था। और तियानवेन-1 मिशन जो है चीन का, इसके तहत 3 कार्य किए जाएंगे। एक तो यान चारों ओर चक्कर लगाएगा मंगल ग्रह का, और इसका लैंडर और रोवर उतरेगा मंगल ग्रह की सतह पर और उसे अध्ययन करेगा। इस तरह से ये पहला देश बन जाएगा चीन जो एक साथ इतनी सारे कामों को अंजाम देगा। ठीक है, तो इसका पहला मंगल मिशन कौन सा था? यिंग यो 1 और दूसरा है तियानवेन 1। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चीन का एक और मिशन 2019 में लॉन्च हुआ था, लेकिन ये चंद्रमा मिशन था, चांग-ई 4 मिशन। जनवरी 2019 में इसे लॉन्च किया गया था और चंद्रमा के पिछले हिस्से में ये यान उतरा था चीन का। इस तरह से विश्व का पहला ऐसा देश बन गया था चीन जिसका यान चंद्रमा के पिछले हिस्से यानी डार्क एरिया में उतरा था। एक चीज और बता रहा हूं, भारत एशिया का पहला देश है जिसने मंगल मिशन लॉन्च किया है और भारत पहले प्रयास में सफलतापूर्वक मंगल मिशन लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश है। भारत ने अपना मंगल मिशन कब लॉन्च किया था? 2013 में। चीन की बात करें तो आबादी के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश है। कैपिटल बीजिंग, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, प्रीमियर ली केकियांग। चीन में प्रधानमंत्री को प्रीमियर कहा जाता है। संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और मुद्रा का नाम है युआन। 25 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया? तो विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। 2019 में भी यही विषय था और 2020 में भी यही विषय है। ठीक है, आपको बता दें कि WHO ने इस दिवस की शुरुआत की थी 2008 में। पहली बार 2008 में ये दिवस मनाया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व भर में प्रति वर्ष 9 लाख लोग मर जाते हैं मलेरिया के कारण। मलेरिया एक मच्छर है, मादा एनाफ्लीज मच्छर, उसके द्वारा होता है और इसका कारण है प्लाज्मोडियम परजीवी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स छात्र आपके दोस्त हैं उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। अब चलिए प्रीवियस मंथ से टॉप 10 करंट अफेयर का टेस्ट लगा रहा हूँ। ये दिसंबर माह का पार्ट 4 है। जितना भी स्कोर आएगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना और लास्ट में 2 क्वेश्चन करूंगा, क्विज करूंगा बायोलॉजी से, उसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन पत्रिका द्वारा सदी के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है? किस खिलाड़ी को? विराट कोहली को। हर क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। वीडियो पॉज करिए, आंसर टिक करिए, उसके बाद मेरा आंसर सुनिए। दूसरा क्वेश्चन, गुड गवर्नेंस सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? बताइए। तो गुड गवर्नेंस सूचकांक 2019 में पहले स्थान पर रहा तमिलनाडु। नेक्स्ट, मनु भाकर ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल के सीनियर और जूनियर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? बताइए। तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के सीनियर और जूनियर दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के जरिए शिजियान 20 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो बताइए, शिजियान 20 उपग्रह किस देश का उपग्रह है? चीन का। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पर कहां पर उनकी 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? कहां पर? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। नेक्स्ट, बतौर ओपनर किस क्रिकेटर ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक रन बनाने के श्रीलंकाई बल्लेबाज सनथ जयसूर्या का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है?
किस खिलाड़ी ने? ऑप्शन देखिए, रोहित शर्मा ने। ठीक है, 22 साल पहले सनथ जयसूर्या एक कैलेंडर वर्ष में टोटल 2387 रन बनाए थे, लेकिन 2019 में रोहित शर्मा एक कैलेंडर वर्ष में कुल 2442 रन बनाकर इनका रिकॉर्ड तोड़ दिए। किस जिला ने हाल ही में 2019 का संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा कोष पुरस्कार जीता है, यानी यूनिसेफ अवार्ड किस जिला ने जीता है? कामारेड्डी ने। यह तेलंगाना का एक जिला है। किस देश के पूर्व दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी मार्टिन पीटर्स का हाल ही में निधन हो गया? तो मार्टिन पीटर्स किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे? इंग्लैंड के। नेक्स्ट, उद्योग और व्यापार संगठन भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बताइए, एसोचैम के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? निरंजन हीरानंदानी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के गुंटूर जिले के चेब्रोलू गांव में दक्षिण भारत का अब तक का सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख खोजा गया है? बताइए, गुंटूर जिला किस राज्य का जिला है? आंध्र प्रदेश। तो जितना भी स्कोर आए नीचे कमेंट करके बताइए और पिछले क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है डायलिसिस। सही उत्तर था डायलिसिस। दूसरा क्वेश्चन था, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही उत्तर था ऑक्सीजन। मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए, आज का पहला क्विज है, एस्कॉर्बिक अम्ल सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन है, एक साधारण मनुष्य एक दिन में औसतन कितनी बार सांस लेता है?